रेणुका की न्यूयॉर्क वाली अमीर दोस्त परी घर पर आ जाती है, जहाँ पे रेणुका उसका देशमुख हाउस में वेलकम करती है, अपने बच्चों से उसे मिलाती है, जहाँ पर सभी लोग मस्त तैयार होके अमीर जैसे कपड़े पहन के परी के सामने शो ऑफ कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें देख के परी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। लेकिन आखिर देशमुख परिवार में इतना बड़ा चेंज आया तो आया कैसे? आखिर क्यों सभी लोग इस परी के सामने इतनी एक्टिंग कर रहे हैं? ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के एपिसोड में, क्योंकि आज के एपिसोड में हुआ है कमाल धमाल। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रेणुका को देखते हैं, जो कि सोच रही होती है कि किस तरीके से वो अपने बच्चों को खुश करे और अपनी बात को मनवाने लग जाए। इसीलिए वो सुबह जल्दी उठती है और सभी के लिए अच्छा सा खाना बना देती है और सभी लोगों को नाश्ते के लिए बुला लेती है। और साइली तो यह देख के शौक हो जाती है कि रेणुका उसको भी बुलाती है और उससे कहती है कि साइली बेटा तू कुछ मत कर, तू बस बैठ जा और नाश्ता कर, बाकी सारा काम मैंने कर लिया है। जैसे जैसे सभी लोग आ जाते हैं, सभी लोग साइली की तारीफ करने लगते हैं कि साइली क्या ही खाना बनाया है, हमें खुशबू तो बाहर तक आ रही है। उसी वक्त साइली कहती है कि काका मैंने खाना नहीं बनाया है, खाना तो काकू ने बनाया है। यह देख के सभी लोग शौक हो जाते हैं, लेकिन सचिन को विश्वास नहीं हो रहा होता। सचिन कहता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये बिना अपने मतलब के घर में चाकू इधर से उधर नहीं करती, इसने इतना सारा खाना सभी लोगों के लिए वो भी इतनी सुबह सुबह क्यों बना दिया? रेणुका कहती है कि प्यार प्यार, तुम बच्चों के लिए मेरा प्यार है ना। अब ये बात घर वालों को तो क्या मुझे भी हजम नहीं हो रही थी। फिर सभी लोगों के इतने अनुरोध करने के बाद रेणुका बता देती है कि उसने सारा ही काम किया क्योंकि उसकी एक दोस्त आ रही है। ये सुन के सभी लोग कहते हैं कि दोस्त आ रही है तो उसमें क्या, आने देना, हम सभी लोग अच्छे से वेलकम करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग जो है वो नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद रेणुका असली कहानी बताती है कि इसकी जो दोस्त है वो आई है न्यूयॉर्क से, जिसका नाम है परी। परी यहाँ पर कुछ दिन के लिए रुकने के लिए आ रही है, कुल मिला के 2 से 3 दिन। और इस 2 से 3 दिन के बीच वो मुंबई में अच्छी अच्छी जगह इन्वेस्ट करने वाली है। तो मैं चाहती हूँ कि वो हमारे ऊपर इन्वेस्ट करे। परेश कहता है ये तो ठीक है, लेकिन वो हम पे इन्वेस्ट क्यों करेगी? हम कोई बड़ा बिजनेस थोड़ी ना चलाते। रेणुका कहती है कि मैंने उससे झूठ कहा कि तेजस का 5 कार का शोरूम है और आकाश की तो कई सारी रेस्टोरेंट की चेन है। और इतना ही नहीं, सचिन एक प्रोफेसर है, वो भी बहुत बड़ा प्रोफेसर। और साइली का भी फूलों का इंटरनेशनल बिजनेस है, यानी वो इंटरनेशनल फूल को इधर से उधर करती है। और उनका भी कोई नॉर्मल घर नहीं है, बल्कि 8000 स्क्वायर फीट का घर है, यानी 8000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है जो कि यहाँ से थोड़ा सा दूर है। यह बात सुन के सभी लोग चौंक जाते हैं। देखो एक बात होती है बादल पे पाँव रखना, लेकिन जो रेणुका है ना वो तो चांद पर जाके बैठ गई है। यानी ये जो खजूर है इसने आज तक अपनी जिंदगी में 10 रुपए तक नहीं कमाए। रेणुका ने क्या कहा कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसके 5-5 कार के शोरूम है। और दूसरा ये आकाश जो कि अभी भी इंटर्नशिप कर रहा है रेस्टोरेंट के अंदर, इसके 5-5 रेस्टोरेंट की चेन है। एंड तीसरा सचिन जिसने आज तक हिंदी तक नहीं पढ़ी, वो इंग्लिश का बहुत बड़ा प्रोफेसर है। मतलब वाह, झूठ बोलने की भी लिमिट होती है। इनके 800 स्क्वायर फीट घर को 8000 स्क्वायर फीट के प्लॉट में बदल दिया। मतलब मानना पड़ेगा रेणुका को, इसके झूठ को हजम करने के लिए 1 से 2 किलो चूरन भी कम पड़ जाएगा। रेणुका कहती है कि बस 3 दिन के लिए तुम सभी लोगों को बस वैसी एक्टिंग करनी है जैसा कि मैं कह रही हूँ। बस 3 दिन के बाद सब अपने अपने काम धंधे पे लग जाना। पहले तो सभी लोग इसके लिए मना कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब रेणुका उनको फायदा गिनाती है कि अगर उसने हम पे इन्वेस्ट कर दिया तो हमारी लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी, तो इसके लिए सभी लोग मान जाते हैं। लेकिन सचिन नहीं मानता है। लेकिन बाद में जब सचिन देखता है कि रेणुका उससे कितने ज्यादा प्यार से बात कर रही है, साइली से कितने ज्यादा इज्जत से बात कर रही है, इसलिए वो खुश हो जाता है। और इस खुशी को वो थोड़े समय तक रखना चाहता था। वो चाहता है कि 3 दिन तो 3 दिन ही सही, लेकिन वो अपने माँ के प्यार को तो कम से कम हासिल कर पा रहा है, भली मतलब से ही सही। इसीलिए वह भी इस चीज के लिए मान जाता है। लेकिन वो कहता है कि वो इंग्लिश प्रोफेसर नहीं बनेगा, हिंदी प्रोफेसर बनेगा, क्योंकि इंग्लिश तो उसको पढ़ना ही नहीं आती। हिंदी तो फिर भी वो थोड़ी बहुत कोशिश कर सकता है बोलने की। तो रेणुका कहती है ठीक है, हिंदी तो हिंदी सही, प्रोफेसर तो बनेगा ना। सचिन कहता है कि ठीक है, लेकिन पैसा लगेगा, क्योंकि 3 दिन में काम नहीं करेगा तो मेरा पैसा कहाँ जाएगा? EMI सब तो चुकानी है, तो मेरे को 3 दिन का पैसा लगेगा। बोल मंजूर है। रेणुका मान जाती है। अब सभी लोगों को रेणुका ने इस काम के लिए मना तो लिया था, लेकिन प्रॉब्लम फिर से वही थी कि इतना सब कुछ दिखावा करने के लिए जरूरत पड़ेगी पैसों की। कम से कम 50 से 60 हजार रुपए लगेंगे 3 दिन के, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के लिए। इसलिए रेणुका कॉल करती है अपने किराएदार को और कहती है कि उसे 50,000 रुपए एडवांस चाहिए। किराएदार कहता है कि 50,000 रुपए एडवांस तो नहीं है, लेकिन हाँ 30,000 रुपए जरूर है। तो वो 30,000 रुपए रेणुका को भेज देता है। अब रेणुका के पास 30,000 रुपए तो आ गए, 30 और बचे हैं। इसीलिए वो अपने सारे बर्तन खोलने लगती है जिसके अंदर उसने पैसे छुपाए थे, और उसको पैसे मिल जाते हैं। यानी 3 दिन के पैसों का इंतजाम तो उसका हो गया। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि परी को इतना अच्छा लगे, इतना लग्जरी घर लगे, तो वो 3 दिन की जगह 10-15 दिन रुकने का बोल दे। ऐसे में तो फिर रेणुका का झूठ पकड़ा जाएगा। खैर ये तो कहानी में हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सचिन हिंदी के लेक्चर सुन रहा होता
होता है क्योंकि वो प्रोफेसर है तो उसको उसी तरीके से बात करनी होगी। सभी लोग अपनी अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, घर को डेकोरेट करने लगते हैं। सचिन कॉल करके एक लग्जरी कार को भी मंगा लेता है जो कि 3 दिन के लिए आने वाली है, जिसका भाड़ा 5 से लेकर 7,000 है। अभी तक तो सिर्फ हमने सुना था कि दिखावे की चीज लोगों को गरीब बना देती है, लेकिन आज हम देखेंगे भी सही कि किस तरीके से दिखावा आपकी सारी सेविंग को उड़ा सकता है। और आप जितने अमीर थे ना, आपके पास जितने पैसे थे उससे भी आप और नीचे आ जाओगे। रेणुका सभी लोगों के लिए लग्जरी कपड़े मंगा लेती है, कोट पैंट टाई सब कुछ, और सबको कहती है कि कोई थोड़ी सी भी गलती मत करना। किसी को अगर किसी भी चीज में कोई दिक्कत आ रही है तो अभी मुझसे पूछ ले, बाद में जाके लफड़े मत करना। अब फाइनली वह घड़ी आ गई थी जिसका था सबको बेसब्री से इंतजार। यानी जो रेणुका की बेस्ट फ्रेंड है परी, वो न्यूयॉर्क से मुंबई आ गई है। और मुंबई तो क्या, वो अब सीधे आ गई है रेणुका के घर में। और अब परीक्षा की घड़ी आ चुकी है, क्योंकि जितना अभ्यास इस पूरे परिवार ने किया था अपने आप को अमीर दिखाने का, क्या ये सही में भी वैसा ही अमीर दिखा पाएंगे या फिर ये कुछ कर देंगे ऐसी गड़बड़ जिससे कि आगे जाके रेणुका कोई तकलीफ होने वाली है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही परी घर में आती है, रेणुका उसको धूमधाम से वेलकम करती है, वो भी इंग्लिश में वेलकम करती है। वेलकम परी, वेलकम टू देशमुख हाउस। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? उसके बाद रेणुका धीरे धीरे करके अपने बच्चों को बुलाती है और परी से मिलवाती है। सबसे पहले तेजस और रोशनी, क्योंकि रोशनी घर की सबसे बड़ी बहू है और तेजस सबसे बड़ा बेटा। उसके बाद आकाश और रिया, हालांकि ये तो सबसे छोटे हैं, लेकिन रेणुका के लिए तो इनके बाद यही अपने बच्चे हैं। उसके बाद आखिर में है सचिन और साइली, जिसमें सचिन और साइली का जो लुक था ना, वो देख के मुझे भी बहुत बढ़िया लगा। सचिन बना टैक्सी ड्राइवर से प्रोफेसर, जिसमें सचिन यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ करने वाला है, क्योंकि उसकी भाषा ही एकदम अलग है और उसके बाद उसे हिंदी में स्पष्ट भाषा में चीजें बोलनी होगी। तो देखते हैं आगे जाके सचिन क्या गड़बड़ करता है। तो खैर इन सबसे मिलने के बाद अब बारी थी परेश की, और परी यहाँ पर यही पूछती है कि परेश कहाँ है, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। उसके बाद हम देखते हैं कि परेश की होती है एंट्री। कोई ढासू एंट्री नहीं होती है, परेश ने नॉर्मल से ही कपड़े पहन रखे थे जो कि थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड दर्शाता है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ झूठा है, लेकिन ऐसा भी नहीं लग रहा था कि ये गरीब दिख रहा है। मतलब कहते हैं ना मीडियम साइज में, तो बिल्कुल मीडियम ही लग रहा था। लेकिन जो परी की नजर थी, लेकिन परी जिस तरीके से परेश के ऊपर नजर डाल रही थी ना, ये शॉकिंग था। मतलब जिस तरीके से परी ने अपने हस्बैंड को चीट करा और एलिमनी के तौर पे करोड़ों रुपए लूट लिए, बिल्कुल वैसा ही वो परेश के साथ तो नहीं करना चाहती। क्या ये तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। बाकी हाँ, मानना पड़ेगा उड़ने की आशा शो के मेकर्स को, ये जिस तरीके से एक के बाद एक इंटरेस्टिंग कहानी लिखते जा रहे हैं, देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। टीआरपी भी बढ़ रही है, शो की पॉपुलैरिटी भी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। इंडियन टेलीविजन का वन ऑफ द बेस्ट शो उड़ने की आशा बन चुका है, जिसने कई बार अनुपमा को भी बीट करा है। लेकिन मेरे को एक शिकायत जरूर है मेकर से कि रोशनी वाला जो पार्ट है, रोशनी की जो सच्चाई है, वो अभी तक रिवील नहीं कर रहे हैं, जिससे कि शो ना बोरिंग होता जा रहा है। बस यही पार्ट है जो कि बोरिंग हो रहा है, बाकी तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिल रहा है। क्या आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उड़ने की आशा शो की आने वाली स्टोरी बहुत ज्यादा रोचक, धमाकेदार, मजेदार होने वाली है। और ऐसे ही उड़ने की आशा शो के रेगुलर रिकैप्स और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही उड़ने की आशा के साथ साथ आप और कौन कौन से टेलीविजन के शोज का रिकैप और अपकमिंग स्टोरी देखना चाहते हैं, वह भी कमेंट करना। आपकी डिमांड को हम जरूर से जरूर पूरा करेंगे। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।